हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसका प्रैक्टिस सेट 2.1। लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहले हम लोग ने एक वीडियो देखा था जो कि बेसिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था। और एक चीज़ यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं जो कि आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो कि एक फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है, प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल जो है वो 30-60-90 वाला है, मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, और जो थर्ड एंगल है वो 30 डिग्री का होगा। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, बी और सी, तो यहाँ पे मतलब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल में ऐसा है कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री के जो भी ऑपोजिट साइड होगा, मतलब यहाँ पे ए बी है ये केस में, लेकिन ऑपोजिट टू 30 जब होगा तो क्या होता है, हाफ ऑफ क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 का फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी, उसका सब प्रॉपर्टी। और सेकंड यहाँ पे ऐसा है कि साइड ऑपोजिट टू 60, अगर 60 डिग्री के कोई साइड ऑपोजिट होगा, जैसे कि यहाँ पे बी सी दिया है, तो वो क्या होता है देखते हैं। साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस होगा यहाँ पे, तो वो क्या होगा, अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब यहाँ पे अगर सबसे पहले वाला प्रॉपर्टी को अगर मुझे लिखना है तो कैसा लिखूंगा, साइड ऑपोजिट टू 30 मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे आएगा साइड ए बी, इधर आएगा साइड ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस। अभी 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या है, ए सी साइड है, तो ये आएगा हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये हो गया अपोजिट टू 30। अगर सेकंड मुझे बताना है, जैसे कि यहाँ पे अपोजिट साइड अपोजिट टू 60 है, वो है बी सी, तो अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिखूँगा, साइड अपोजिट टू 60 क्या आएगा, साइड बी सी इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस वापस यहाँ पे क्या है, साइड ए सी है, तो बराबर, तो ये आएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल का था। सेकंड जो मेन प्रॉपर्टी हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में देखा था, वो था प्रॉपर्टी ऑफ 45-45-90 ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 30-60-90 था, वैसे ही यहाँ पे 30-40 45-45-90 का ट्रायंगल है। जैसे कि दो ये है, ऐसा ट्रायंगल है, और साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या होने वाले हैं, 45 डिग्री के होंगे, और ये है 90 डिग्री। अगर उसको मैं नेमिंग दे दूँ जैसे कि ए बी और सी, तो यहाँ पे क्या है, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस हो जाता है। मतलब अगर इसको अपन प्रॉपर नेमिंग से लिखे तो साइड अपोजिट टू 45 क्या है, यहाँ पे ए बी भी है, और दूसरा जो साइड है साइड अपोजिट टू 45 ए बी है, और यहाँ पे बी सी है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। अभी यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। तो ये हम लोग ने देखा वो प्रॉपर्टी ऑफ 45-45-90 डिग्री ट्रायंगल का था। फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी देखा था वो था प्रॉपर्टी ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल। तो ये भी हम लोग यहाँ पे विद बेसिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.1 में यूज़ करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के साथ। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्रैक्टिस सेट 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। आइडेंटिफाई विथ रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं ग्रुप फॉर्म में, जैसे कि 3, 5 और यहाँ पे 4 दिया है, और हम लोग को बोला है कि ये जो तीनों नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, वो हम लोगों को पूछा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में समझो ये हाइपोटेनियस है ए सी, और ये ए बी और बी सी क्या है, उसके साइड से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब हाइपोटेनियस वाले ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं, तीनों भी साइड्स, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही चेक करना है कि 3, 4 और 5 ये जो साइड्स है, ये तीनों साइड्स मिला के हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिलता है क्या, या मतलब ये तीनों जो है वो सेटिस्फाई करेंगे क्या राइट एंगल ट्रायंगल के कंडीशन को, तो वो हम लोग यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले जो भी बड़ा नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 5 है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, हियर 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आता है 25, जिसको मैं दूंगा 1, एंड
जो दूसरे दो जो नंबर्स होंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब ये हो गया सिंगल वाला साइड, और दूसरे बाकी की दो साइड मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो उसको यहाँ पे ऐसा लिखना है जो दो छोटे साइड्स को, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो 3 स्क्वायर आता है 3 3 सार 9 और 4 स्क्वायर हमें मिलता है 16, तो 9 प्लस 16 यहाँ पे आंसर हम लोग को कितना मिलता है 25, जो कि हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखेंगे प्रॉपरली तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अभी ये जो है वो इक्वल्स टू में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला जो भी वैल्यूज़ है वो दोनों सेम है, मतलब ये जो तीनों साइड्स हम लोग को जो दिया है या वैल्यूज जो दिया है वो पाइथागोरस जो ट्रायंगल है, पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको ये सेटिस्फाई करता है सारे तीनों भी साइड्स। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, देयरफॉर 3 4 5 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसका। अभी और 5 सम्स बाकी है तो हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे 5 सम्स को। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 4, 9 और 12 बोला है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर जो कि 12 है, तो यहाँ पे आएगा हियर 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर हम लोग को 144 मिलता है, तो ये है इक्वेशन 1। एंड दूसरे जो दो नंबर है जैसे कि 4 स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हम लोग को आता है 16, इधर आएगा 16 प्लस ये आएगा 81, तो 16 प्लस 81 जब करेंगे तो इधर 97 आता है, तो ये है इक्वेशन 2। अगर दोनों को देखेंगे तो इक्वल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 12 स्क्वायर जो भी है जिसका 144 आया था विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो इक्वल्स नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग 4, 9, 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये सेकंड था। थर्ड में यहाँ पे बोला है कि 5, 12 और 13 बोला है। सबसे बड़ा नंबर जो है सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर 13 है, तो इधर आएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा 169। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। हाँ, यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 लिखना था, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वो नहीं लिखा था। ठीक है, एंड 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर आता है 144, तो दोनों को ऐड करना है। 5 + 4 आएगा 9, 4 + 2 6 और ये 1, ऐड करने के बाद 169 आ रहा है, तो ये सेम है, ऊपर भी 169 आया और यहाँ पे भी 169 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों भी फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आएगा। देयरफॉर यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे 5, 12, 13 इक्वल्स है ना, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते क्या दिया है। यहाँ पे बोला है 24, 70 और 74 बोला है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे आएगा 74 होल स्क्वायर, हियर आप लिख लो 74 होल स्क्वायर, 74 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। 74 मल्टीप्लाई बाय 74, 4 4 16, 7 4 28 और 29 हो गया। 7 4 28 आ गया 2, 7 7 49, 50 51, तो ये आएगा 6, 17 4 आएगा और ये हो गया 5। तो इधर आंसर मुझे कितना मिल रहा है 5476 इक्वेशन 1। वैसे ही दो छोटे नंबर्स को ऐड करना है, जैसे कि 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 4 16, 4 2 8 प्लस 1 9 आ गया, 2 4 8 और 2 2 4, 6 17 आएगा, 4 + 1 5, तो ये आया 576 प्लस दूसरा 7 है ना, 70 का स्क्वायर है, मतलब 7 स्क्वायर 49 और 0 है तो 2 बार आएगा। तो जब दोनों को ऐड करेंगे 4900 प्लस 576, तो क्या आता है देखते हैं 6 7
9 + 5 14 और ये आया 5। मतलब यहाँ पे 5 4 7 6 ऐसा मिल रहा है और ये इक्वेशन 2। तो दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो ये 74 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, मतलब इक्वल्स में है। तो ये क्या है, सारे नंबर्स 24 70 74 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि 10 24 और 27 सोल्यूशन। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 27 है। तो 27 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 27 का स्क्वायर निकालना है, 27 मल्टीप्लाई बाय 27। तो 7 7 सर 49, 7 2 सर 14, 15 16 17 18 आएगा 189 प्लस 7 2 सर 14 5। ठीक है, 9 12 7 29। तो यहाँ पे आएगा 729 जो कि है इक्वेशन 1। और दूसरा है 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो 100 है, 24 का स्क्वायर अभी हम लोग ने यहाँ पे निकाला जो कि है 576, और दोनों ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 676। ये हो गया इक्वेशन 2। अगर इसको प्रॉपर देखेंगे तो ये फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा, 27 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और नॉट इक्वल्स टू का साइन क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 24 27 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये फिफ्थ था। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। सिक्स्थ क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मेन क्वेश्चन का, 11 60 और 61, जिसमें अभी सॉल्यूशन से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे आएगा हियर 61 होल स्क्वायर, 61 का स्क्वायर हम लोग को इधर निकालना है। तो 61 मल्टीप्लाई बाय 61, 1 1 सर 1 1 6 सर 6 6 1 सर 6 और 6 6 सर 36 12 7 3। तो ये आया 3721 जो कि है इक्वेशन 1। एंड सेकेंड केस में इधर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 11 का स्क्वायर है 121 प्लस 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 जीरोज आएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसा आएगा। और ऐड करने के बाद तो अगर इसको मैं ऐड करूँ 3600 प्लस 121 तो ये आया 1273 या 3721। तो ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 61 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, इक्वल्स है ना, तो ये इक्वल आएगा। और यहाँ पे लास्ट इसमें लिखेंगे 11 60 61 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेन पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाला है और सेकंड क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन फिगर एंगल MNP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, MQ इज इक्वल्स टू 9 है, QP इज इक्वल्स टू 4 है, और NQ हम लोग को फाइंड आउट करना है। MQ का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 9 दिया है, तो यह आएगा यहाँ पे 9, और QP का वैल्यू हम लोगों को 4 दिया, और ये परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूस पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग ने बेसिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देखा था वो वाले वीडियो में कि ज्योमेट्रिक मीन का एक प्रॉपर्टी यूज़ किया था, थ्योरम था, वो हम लोग ने देखा था। तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि सबसे पहले गिवन लिखना है मुझे, तो यह आएगा इन ट्रायंगल MNP क्या है, NQ जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, MP को परपेंडिकुलर है, और MQ का वैल्यू 9 दिया है हम लोगों को, और QP या PQ का वैल्यू 4 दिया है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड NQ हम लोगों को फाइंड करना है। तो फाइंड है मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन में देखते क्या क्या लिखना है। इन ट्रायंगल MNP सेम आएगा यही,
एन क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एम पी, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाय ज्योमेट्रिक मीन का थियरम क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं, जो कि है ये वाला परपेंडिकुलर, मतलब एन क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम क्यू, ये वाला जो दो साइड से एम क्यू और पी क्यू ये मल्टीप्लिकेशंस में आएंगे, एम क्यू मल्टीप्लाई बाय पी क्यू आएगा। तो यहाँ पे रीज़न क्या देंगे हम, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो एन क्यू स्क्वायर तो वैसे का वैसी, एम क्यू का वैल्यू हम लोगों को 9 है और पी क्यू का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो देयरफॉर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। हमें एन क्यू का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इधर आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट ऑफ एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 36। तो ये स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एन क्यू इज इक्वल्स टू, ये 36 किसका रूट है, 6 का रूट है। तो ये जो हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था वही हम लोग ने इधर फाइंड आउट किया। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया तो हम लोग यूनिट डाल देंगे, यूनिट, ठीक है। तो 6 एन क्यू इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स आया। ये था सेकेंड क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो उसका क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। इन फिगर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और क्यू डैश एम डैश आर दिया है, पी एम इज इक्वल्स टू 10 बोला है, क्यू एम 8 बोला है, फाइंड क्यू आर। तो क्यू आर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्यू एम तो हम लोगों को पता है, लेकिन सबसे पहले क्यू आर निकालने के लिए हम लोग को एम आर का वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एम आर कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा गिवन, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर बोला है, ठीक है। और एंगल, ठीक है, एंगल हम लोग को क्यू पी आर जो बोला है वो 90 डिग्री बोला है, जो कि दिया हुआ है गिवन में। और आगे पी एम इज इक्वल्स टू 10 है, क्यू एम इज इक्वल्स टू 8 है, एंड फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को, टू फाइंड हम लोग को क्या करना है, क्यू आर, फाइंड क्यू आर, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, क्यू आर निकालने के लिए हम लोग को एम आर का वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एम आर का वैल्यू निकालने वाले। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, जो कि गिवन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे गिवन लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर ही हम लोग ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो जब हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन थियरम, तो क्या आएगा, पी एम स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर है ना हाइपोटेन्यूज को, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर। यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो पी एम मतलब 10 है, तो 10 स्क्वायर, क्यू एम का वैल्यू 8 है, तो 8 आएगा यहाँ पे, 8 मल्टीप्लाई बाय एम आर फाइंड आउट करना है। तो ये एम आर वैसे के वैसे, 10 का स्क्वायर कितना है, 100 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय एम आर, 100, जो कि 8 यहाँ पे आने के बाद होगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम आर। तो देयरफॉर अगर अभी रिड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा इसका, 2 4 सर 8 आएगा, 2 5 सर 10 और 0, 2 2 सर 4 और 2 25 सर। तो यहाँ पे एम आर का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, एम आर इज इक्वल्स टू 25/2 आएगा, ठीक है। तो ये 25/2, अभी इसको भी अगर रिड्यूस करें तो एम आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम आर इज इक्वल्स टू 25 का हाफ ना, 2 1 सर 2, 2 1 सर 2, 2 2 सर 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर पॉइंट 0 डालूंगा, तो 2 5 सर 10, मतलब यहाँ पे एम आर इज इक्वल्स टू मिला 12.5 यूनिट, 12.5 यूनिट, ये एम आर का वैल्यू आया। अभी हम लोग को ऐड करने के बाद हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, क्यू आर का निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम लोग को लिखना है नाउ अगर यहाँ पे डायग्राम में देखें तो क्यू एम प्लस एम आर मिल के हम लोग को क्यू आर मिलता है। तो यहाँ पे आएगा नाउ क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एम का वैल्यू हम लोग को तो दिया हुआ था 8,
ठीक है। MR का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिला जो कि है 12.5। कहाँ से सब्सटीट्यूट किया हम लोग ने, फ्रॉम 1। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 8 + 12.5 हम लोग को मिलता है 20.5। तो ये QR इज इक्वल्स टू आएगा 20.5 यूनिट्स। तो यही हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था, QR का वैल्यू, जो कि हम लोग ने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो क्वेश्चन रीड करता हूँ। सी फिगर, फाइंड RP एंड PS यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायंगल PSR। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, दो साइड्स फाइंड आउट करना है, मतलब RP फाइंड आउट करना है और यहाँ पे PS भी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम लोग को 30, 60, 90 वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 30, 60, 90 प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये PRS या PSR जो भी ट्रायंगल है वो 30, 60, 90 ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 90 डिग्री और 30 डिग्री ही दी है, तो एक जो R एंगल है वो हम लोग को बताना पड़ेगा ना कि 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल PSR, इन ट्रायंगल PSR क्या क्या दिया है, एंगल S इज इक्वल्स टू हम लोग को बोला है 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल P हम लोगों को बोला है 30 डिग्री। अगर ये S 90 है, P 30 है, तो ऑटोमेटिकली जो R एंगल होगा, R एंगल वो कितना होने वाला है, 60 डिग्री। यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। अगर चाहिए तो आप पूरा सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के साथ, और सब्सटीट्यूट करने के बाद आप लोगों को R का वैल्यू 60 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रीज़न देना है, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज 30, 60, 90 ट्रायंगल, 30, 60, 90 ट्रायंगल। देयरफॉर अभी हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज़ देखा था ये ट्रायंगल के, इसमें सब प्रॉपर्टीज़ क्या था, साइड ऑपोजिट टू 30 इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेनियस था, और दूसरा साइड ऑपोजिट टू 60 इज़ √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को हाइपोटेनियस ही पता नहीं है, तो हाइपोटेनियस हम लोग को कहाँ से मिलेगा, 30 के साइड से, जो कि 30 का ऑपोजिट साइड SR जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइड ऑपोजिट टू 30। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, साइड ऑपोजिट टू 30 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। लेकिन साइड ऑपोजिट टू 30 क्या है, SR है ना, तो SR इज इक्वल्स टू, या RS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस क्या है, RP है, तो ये हाइपोटेनियस की जगह पे RP डालूंगा। तो SR कितना है, 6 है, इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय RP आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 जो डिवाइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू RP। तो देयरफॉर RP इज इक्वल्स टू 6 2 सर हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 12। 6 2 सर ये यूनिट लिखना है, तो 6 2 सर 12 यूनिट्स। ठीक है, तो ये RP का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला 12, जो कि इधर इज इक्वल्स टू ये 12 हो गया, 12। अभी हम लोग को हाइपोटेनियस तो मिल गया, तो हम लोग अभी साइड ऑपोजिट टू, ये R 60 था ना, तो साइड ऑपोजिट टू 60 हम लोग इधर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू 60 क्या था, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस था, बराबर। लेकिन अभी साइड ऑपोजिट टू 60 क्या है, PS है या SP है, तो ये PS लिख लेता हूँ मैं, PS इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस क्या है, RP है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे दूँ तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो PS इज इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय RP का वैल्यू हम लोग को 12 दिया है, कहाँ से मिला हम लोग को, 12 फ्रॉम 1 से आया। तो नेक्स्ट स्टेप में PS इज इक्वल्स टू, ये रिड्यूस हो रहा है 2 और 12, 2 1 सर 2 और 2 6 सर 12 आ रहा है, तो √3 × 6 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, 6√3 मिल जाएगा। तो यही हम लोग को फाइंड आउट करने बोले थे दो वैल्यू, जैसे कि RP या PR का वैल्यू फाइंड आउट करना था, और ये जो सेकंड वैल्यू है वो है PS, जो कि आया है 6√3 यूनिट्स। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। ये है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसका डायग्राम निकाल के रखा है, और क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। फॉर फाइंडिंग AB एंड BC विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी जो हम लोग को दिया है, लेकिन एक ही वैल्यू यहाँ पे बोला है AC,
जो कि है √8, और उसी को वही वैल्यूज़ को लेकर हम लोग को बाकी के जो भी हम लोग को फाइंड आउट करने बोला, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज़ लिखना है। ठीक है, ये है तो छोटा सम, लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्या क्या है इस सम में, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में एक शॉर्ट में करके बताऊँगा कि मतलब कैसे आ रहा है ये आंसर्स, क्या लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी जो दिया है वो यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन आएगा, क्योंकि दिया है डायग्राम में ए बी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन, और देयर फोर बी ए सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क या डैश दिया है, तो बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। अभी ये ए एंगल दिया ही नहीं है कुछ भी, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि कितना डिग्री का एंगल है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक शॉर्ट में। ठीक है, अगर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, अगर ए बी और बी सी इक्वल है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए बी का जो भी ऑपोजिट एंगल है सी, और बी सी का जो भी ऑपोजिट एंगल है ए, तो मतलब यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू ए हो सकता। इसका रीज़न यहाँ पे क्या आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम मतलब ये सी और ए जो एंगल है वो क्या होने वाला है, इक्वल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे 1 देता हूँ। अभी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये तीनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू, तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है। यहाँ पे रीजन आता है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ए एंगल और सी एंगल तो इक्वल है, और हम लोग को यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है, ए एंगल, तो ए इधर ही ऐसा का वैसे ही रहेगा। बी एंगल हम लोगों को 90 बोला है, और सी एंगल जो है, सी एंगल इज इक्वल्स टू ए है ना, तो सी की जगह पे मैं ए डाल सकता हूँ, यहाँ पे सी का वैल्यू ए। ठीक है, तो ये 180 आ जाएगा। तो इधर ए एंगल, यहाँ पे भी ए एंगल, तो इसको मैं 2 एंगल ए बोल सकता हूँ, प्लस 90 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो देयर फोर 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180, ये वहाँ पे जाने के बाद होगा -90, देयर फोर 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 हो जाएगा 90, देयर फोर एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2, जो कि 2 1s are 2, 2 4s are 8 और 2 5s are 10। तो देयर फोर एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। कितना, 45 डिग्री। तो वही हम लोग को यहाँ पे लिखना है, एंगल ए मतलब एंगल बी ए सी कितना डिग्री बोला है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये 45 है तो एंगल सी भी कितना होगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये 45 90 ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये 45 90 ट्रायंगल है, तो ये ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस। ये ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, मतलब साइड ऑपोजिट टू 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस तो ए सी है, ए सी का वैल्यू क्या बोला है, √8, तो उसी की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया, और ये 1/√2 वैसे का वैसे ही आएगा। वापस यहाँ पे भी सेम 1/√2 वैसे का वैसे ही आया, और √8 को आंसर हम लोग ने ऐसा लिखा है, 2√8 √2 लिखा है। तो वो कैसे आया, क्योंकि 8 है ना, तो यहाँ पे 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, और हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी 2 टाइम्स होगा वो सिंगल टाइम बाहर आता है। तो ये 2 जब बाहर आएगा ऐसे, और अंदर का 2 बचेगा ये वाला, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2√2। तो ये इस केस में क्या है, अभी ये √2 और √2 तो कट हो रहा है, बचेगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये ए बी इज इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आएगा, जो कि यूनिट भी नहीं है, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, तो वही हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था ना, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस, मतलब ए सी था, ए सी का वैल्यू √8 था, √8 को हम लोग ने 2√2 में लिखा, और डिनोमिनेटर का √2 और न्यूमरेटर का √2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2। ठीक है, तो ये था 5th क्वेश्चन। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।